हेलो गाइस, आज का वीडियो जो है वो काफ़ी इंटरेस्टिंग होने वाला है क्योंकि ये एंटरटेनमेंट से रिलेटेड है। इंटरस्टेलर मूवी फिर से री लॉन्च हुई है, ऐसा कह सकते हैं इंडिया में, और काफ़ी शॉर्ट पीरियड के लिए है। तो अगर आपको मौका मिले तो आप इसका एक्सपीरियंस ज़रूर से लेके लीजिएगा। देखिए, बहुत सारे ऑप्शन है आपके पास। आप 2D में देख सकते हैं, 3D में देख सकते हैं और 4D में देख सकते हैं। तो मैंने तीनों का एक्सपीरियंस 2D में तो पहले ही देखा हुआ था, 3D में इस बार देखा मैंने, और कल मैं फिर से 4DX में देख के आया। और तीनों बार में एक ऐसा मोमेंट भी नहीं था कि मैं बोर हुआ हूँ, या फिर कोई भी एक ऐसा शॉट नहीं था जो अनरिलेटेबल था, या कुछ भी ऐसा जरा भी नहीं था। एंड इट वाज अ विदाउट ब्रेक मूवी, 4DX में मैंने देखा था, विदाउट ब्रेक मूवी थी, मतलब बीच में ब्रेक ही नहीं था। तो कंटिन्यूटी की जो एक्सपीरियंस, इट वाज फर्स्ट टाइम टू मी दैट कि कंटिन्यू पिक्चर में देख रहा हूँ विदाउट एनी ब्रेक। तो उसका मज़ा तो मुझे 4DX में काफ़ी ज़्यादा। चलिए इसको डिस्कस करते हैं। उससे पहले इंटरस्टेलर का एक ट्रेलर फिर से देख लेते हैं, और फिर क्योंकि मूवी क्या है वो तो आपको पता ही है, लेकिन फिर भी थोड़ा सा हम ऐड करने की कोशिश करते हैं हमारी तरफ से। तो चलिए गाइस स्टार्ट करते हैं। Cool. Now we got a flash. It's an Indian surveillance drone. Solar cells power an entire farm. What'd you do, Murph? She didn't do nothing. Murphy's Law. You're a well-educated man, Coop, and a trained pilot. And an engineer. The world doesn't need any more engineers. We didn't run out of planes and television sets. We ran out of food. Dad, why did you name me after something that's bad? Oh, we didn't. Murphy's Law. Murphy's Law doesn't mean that something bad will happen. It means that whatever can happen will happen. We must confront the reality that nothing in our solar system can help us. Now you need to tell me what your plan is to save the world. We're not meant to save the world. We're meant to leave it. And this is the mission we were trained for. I've got kids, Professor. Get out there and save them. I have no idea when you're coming back. I'm coming back. We must reach far beyond our own lifespans. We must think not as individuals, but as a species. We must confront the reality of interstellar travel. Murph, I love you. Forever. I'm coming back. तो गाइज ये था ट्रेलर। एक क्लिप, मतलब एक पर्टिकुलर फ्रैक्शन ऑफ सेकंड भी ऐसा नहीं है जो अनरिलेटेबल हो या मीनिंगलेस हो। विदाउट एनी वेस्टिंग ऑफ योर टाइम इट विल गिव द प्योर एंटरटेनमेंट। मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि मैं इसे 4DX में भी, मैंने 4DX में भी देखा, 3D में भी देखा, और 2D में तो सभी ने देखा है। तो मैं चलो आपको इंटरनेट के माध्यम से बताता हूँ कि 4DX में देखने का एक्सपीरियंस क्या होता है और 3D में देखने का एक्सपीरियंस क्या होता है। अभी मैं आपको मोटा मोटी अगर मैं वर्बली बताऊँगा विदाउट एनी प्रूफ या विदाउट एनी डॉक्यूमेंटेशन, तो आपको ऐसा लगेगा कि बस फैकोलॉजी है, लेकिन मैं आपको कुछ शो करना चाहता हूँ। तो सबसे पहले मैं आपको गूगल की तरफ ले जाऊँगा और सीधा मैं आपको बताता हूँ। गूगल से बेटर है कि चैट जीपीटी में जाता है, क्योंकि सॉरी बेटर तो नहीं बोल सकता अभी फ़िलहाल लेकिन फिर भी चैट जीपीटी से मैं पूछना चाहूँगा कि 4DX टेक्नोलॉजी क्या है।
ठीक है, पहला सवाल दाग दिया है और सीधा पहुंच जाते हैं जवाब की तरफ। बहुत सारी चीज़ें लिख के आ रहा है। अब इसके अंदर क्या क्या होता है वो मैं आपको पढ़ के बताता हूँ। थोड़ा हिंदी ले लेते हैं, शुद्ध हिंदी। देखिए, चैट जीपीटी का फ़ायदा यही है कि अभी मैंने क्वेश्चन डाल दिया है और अब मैं बोल रहा हूँ कि भाई खाली ऐड कर दिया इन हिंदी, तो अब वो मुझे क्या बता रहा है वो मैं आपको बता दी। क्या पूरा हिंदी में लिखा हुआ आ रहा है। तो ये एक चैट जीपीटी का फ़ायदा है जो मुझे अच्छा लग रहा है कि भाई ज़्यादा मगजमारी नहीं है। ODX एक एडवांस सिनेमा टेक्नोलॉजी है, एडवांस सिनेमा टेक्नोलॉजी है। गाइस बोर मत होइएगा, क्योंकि कुछ चीज़ें मतलब बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जैसे हमारा क्लासरूम चलता था, छोटे थे, लेकिन आज उसी क्लासरूम को याद करिए, उसी का पढ़ाया हुआ आपको काम आएगा, याद आएगा। बाकी कॉलेज या जो हमने फ्रीडम में यूज़ किया उसका चलिए टाइम वेस्ट नहीं करता है। 4DS टेक्नोलॉजी क्या है? तो 4DS टेक्नोलॉजी एक एडवांस सिनेमा टेक्नोलॉजी है जो फिल्मों को और भी ज़्यादा रोमांचक और वास्तविक रियलिटी बना देती है। इसमें मूविंग सीट्स और पर्यावरणीय इफ़ेक्ट्स, एनवायरमेंटल इफ़ेक्ट्स का इस्तेमाल किया जाता है जो फिल्म के दृश्यों के अनुसार सिंक्रोनाइज होते हैं। यह अनुभव पारंपरिक 2D और 3D फिल्मों से अलग होता है। समझ गए? आप समझ रहे हैं? 2D और 3D फिल्मों से अलग है क्योंकि यह सिर्फ देखने सुनने तक सीमित नहीं है, बल्कि आपकी इंद्रिय सेंस को भी जोड़ता है। तो इस लाइन से ही आपको समझ में आ रहा है कि मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। 2D, 3D और 4DX। 4DX के प्रमुख फीचर्स मैं आपको बता देता हूँ। मोशन शीट्स, ये स्पेशली डिज़ाइन की गई सीटें हैं जो फिल्मों के एक्शन सीन के अनुसार हिलती, झटके देती और झुकती है। तो मैं मेरा एक्सपीरियंस इसमें ऐड कर देता हूँ। जैसे इंटरस्टेलर में, मैं आपका रोमांच तो कम नहीं करूँगा, लेकिन आपको जस्ट बता देता हूँ कि इंटरस्टेलर के अंदर जैसे मतलब कोई गाड़ी चल रही है तो आपको ऐसा लगेगा कि आप मतलब एग्जांपल ले लेते हैं कि आप सामने गाड़ी का सीन है और गाड़ी चल रही है, तो आपको भी ऐसा फील होगा कि आप गाड़ी में बैठे हैं और उसी प्रकार का आपका सीट हिलती है, वाइब्रेट होती है, तो आपको पूरा फील होगा कि आप उसके साथ अटैच्ड है। अब एक एग्जांपल जोड़ दीजिए कि अगर गाड़ी का टायर फट जाता है तो वो गाड़ी का क्या सिचुएशन होगा, तो सेम सिचुएशन आप भी फील कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू जो आपको विजुअल हो रहा है पर्दे में। अगर गाड़ी फटने के बाद रुक जाती है या टर्न लेती है व्हाटएवर, तो वो आपको बताएगा। दूसरा, अगर आप प्लेन में बैठे हैं, प्लेन में जब वो टर्न आता है तो कैसा फील होता है, आगे का जो झुकाव होता है ग्रेविटी का, बैग जाते हैं, मतलब बहुत सारी चीज़ें मैंने तो फील की। मैं आपका अगर आप जाने वाले हैं तो बिल्कुल से जाइएगा। बाकी मुझे तो बहुत मज़ा आया है यार। एक मोशन सीट के बारे में मैंने बताया कि सारी चीज़ें हो रही है उसके अंदर, झटके लग रहे हैं। जैसे अगर आप टेक ऑफ की बात करें, जैसे इस मूवी से रिलेटेड मैं आपको एक पर्टिकुलर सीन बताऊं कि जिसके अंदर स्पेस में उनका क्राफ्ट टेक ऑफ करता है या बूस्ट करता है। जैसे इंजन स्टार्ट होता है और जिस थ्रस्ट से वो शूट होता है, भागता है, उसी तरह से आपको आपकी सीट में भी वो इम्पैक्ट आएगा। फिर दूसरा है पर्यावरणीय इफेक्ट, विभिन्न प्रकार के प्रभाव जो आपको फिल्म का हिस्सा महसूस कर देते हैं। एक तो हवा, तेज़ गति वाले सीन में हवा का एहसास होता है। पानी, बारिश या पानी के छींटे का अनुभव। देखिए, ये बारिश या पानी के छींटों का अनुभव तो नहीं हुआ था, बट हाँ, जैसे बारिश की जो आवाज़ आती है छत पे, जब अगर छत पे पानी गिरता है, टन टक 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 टक, अरे यार अनबिलीवेबल। खुशबू और धुआं ये नहीं था, लेकिन हाँ मुझे पता है कि ये खुशबू थोड़ी बहुत थी लेकिन धुआं नहीं था। बिजली और फ्लैश लाइट, हाँ ये थोड़ा बहुत, भाई सब जगह पे अलग अलग है, तो मैं अभी डिस्क्लोज करूँ कि ना करूँ आई डोंट नो, बट आई बिलोंग टू गुजरात, और गुजरात में भी स्पेसिफिकली अहमदाबाद में 4DX अवेलेबल है। ज़्यादा डिटेल में मैं नहीं जाना चाहता, बट अगर आप सर्च मारेंगे तो आपको मिल जाएगा। तो ये 4DX के बारे में आपने जान लिया। और भी है, देखिए 2D और 3D केवल देखने और सुनने तक सीमित है, जबकि 4DX एक संवेदनात्मक अनुभव प्रदान करता है, सेंसरी, झंझनाहट वाला।
यह टेक्नोलॉजी एक्शन, हॉरर, एडवेंचर और साईफाई फिल्मों के लिए सबसे बढ़िया मानी जाती है। आप समझ रहे, एक्शन, हॉरर, एडवेंचर और साईफाई, स्पेसिफिक तो यही मुझे अच्छा लगा, साईफाई वाला। अगर आप फिल्म को ज़्यादा रोमांच और वास्तविक रूप में महसूस करना चाहते हैं 4DX आपके लिए बेहतरीन विकल्प हो सकता है। दैट्स ग्रेट। अब 4DX के बारे में आपने जान लिया, अब बताइए और क्या मतलब कंपेयर, अभी 3D वर्सेस 4D कर लेते हैं। 3D वर्सेस 4DX, थ्री डी वर्सी एक्सेस में कौन बेहतर है, ये लो आपको टाइम टेबल, पूरा टेबल ही बता रहे, लो समझ लो। कितने मुद्दे लिए पहले देख लेते हैं। ओहो अभी भी ले ही रहा है। अभी भी लिखे ही जा रहा है। ओहो ओहो ओहो, चलिए और 1 2 3 4 5 6 6 मुद्दे हैं। एक तो एक्सपीरियंस, 3D में केवल विजुअल्स में गहराई या यथार्थवाद जोड़ता है और 4D में मूविंग सीट्स और पर्यावरण इफेक्ट्स, ये तो आपने देखा। टेक्निक देख लेते हैं। 3D चश्मे की मदद से स्क्रीन पर उभरते दिखाई देते हैं। मूविंग में सीट्स, हवा, पानी, खुशबू, चश्मे की ज़रूरत नहीं है मेरे भाई, 4D में चश्मा नहीं पहनते, तो ये आप ज़रूर से मेंटली प्रिपेयर होके क्योंकि मैं भी फर्स्ट टाइम गया था तो मैं भी सोचा था कि मुझे चश्मे मिलेंगे। फिर कुछ समय तक, जब तक स्टार्ट नहीं हुआ तब तक तो मुझे ऐसे ही लगा कि मेरे साथ धोखा हुआ। फिर बाद में समझ में आया कि गाइस ये ऐसा ही है। शारीरिक प्रभाव केवल आंखों के लिए विजुअल डेप्थ बढ़ाता है। शरीर के झटके, झुकाव, स्प्रे, अन्य इफेक्ट्स, मूवी के प्रकार, कोई भी फिल्म देख सकते हैं, खास करके एनिमेशन और साईफाई, इसमें लिमिटेशन है और इसमें सब देख सकते हैं मेरे भाई, कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। आराम तो आरामदायक, क्योंकि केवल 3D ग्लास पहनना होता है। ये रोमांचक है, थ्रिल है, आप समझ रहे। टिकट की कीमत 2D से महंगी है लेकिन 4D से सस्ती है, सबसे महंगी है, आप समझ गए गाइस। अगर आप गुजरात और अहमदाबाद में हैं तो 300 रुपया मिनिमम कॉस्ट है, प्लस आप जो भी करना चाहें आप ऐसा मान के चलिए। वैसे ये बताते कि नहीं बताते पता नहीं, लेकिन मैंने खाली एक अंदाज़ा मारा है, आप अंदाजे के हिसाब से मुझे ऐसा लगता है ऐसा होना चाहिए, फिर आप समझ लीजिएगा जो भी है। कौन सा बेहतर है, अगर आप सिर्फ विजुअल इफेक्ट्स और बेहतरीन पिक्चर क्वालिटी चाहते हैं तो 3D, एक्शन को महसूस या रोमांच को महसूस करना चाहते हैं तो 4D, संक्षेप, शांत और आरामदायक के लिए 3D, थ्रिल और असली महसूस के लिए 4D। समझ गए आप, ये तो डिटेल में हो गया गाइस। तो हर बार गाइस मेरा वीडियो थोड़ा बड़ा बनता है तो मैं सोच रहा हूँ कि यहीं पे कट कर दूँ, लेकिन मेरे मन में एक और सवाल आता है कि इंटरस्टेलर मूवी को किस में देखना चाहिए। चलिए मैं आपको चैट से पूछ लेता हूँ। इंटरस्टेलर मूवी किस में बेहतर लगेगी, इसी को कंफ्यूज कर देते हैं। क्या ये दोनों लेगा, देखना है, किसी को कमज़ोर नहीं बनाएगा, मुझे ऐसा लग रहा है। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये वही चीज़ें हैं, वो इसने फिर से वही डाल दिया। चलो अभी ज़्यादा तो अभी मैंने 4DX के बारे में आपको बता दिया और मोटा मोटी मैं इंटरस्टेलर का आपका मज़ा किरकिरा नहीं करना चाहता हूँ, लेकिन मैं बहुत ही 100% रेकमेंड करूँगा कि आप जाइए इंटरस्टेलर को देखिए और पिक्चर का मज़ा लीजिए, क्योंकि जिस प्रकार से विजुअल्स आ रहे थे गाइस, आई कांट एक्सप्लेन, मतलब एक्सप्लेन कर दूँ क्या, लेकिन नहीं है यार, फिर आपका मज़ा किरकिरा हो जाएगा। मतलब इतना सारा टेक्नोलॉजी में बता दिया, आप देख लीजिएगा गाइस। चलिए बाय करते हैं। और गाइस वही हमेशा का रोना है। लाइक, सब्सक्राइब, जिंदाबाद।